जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आई होप आप लोग साई सच्चरित्र जी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस सुन रहे होंगे और मोटिवेट होके साई सच्चरित्र जी पढ़ रहे होंगे। दिन में 1 बजे मैं अभी रोज़ बाबा की कृपा से डाल रही हूँ साई सच्चरित्र पारायण से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस। और उसके पीछे का कारण एक ही है कि जब मैं आप लोगों को अनुभव बाबा की कृपा से सुनाऊंगी तो आप लोगों को भी साई सच्चरित्र जी पर विश्वास होगा और विश्वास होगा। तो मैं लास्ट में एक एपिसोड में प्यार का ज़रिया साई है ऐसा कुछ करके उसे समअप कर दूंगी, बट उसके पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब सुने अनुभव और साई सच्चरित्र जी पढ़ें। एट द एंड मैं यही चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अनुभव। आज का एक्सपीरियंस जो है वो एक डिवोटी का है जिनकी ग्रैनी, उन्होंने ग्रैंड मदर लिखा है। अब वो नानी भी हो सकती हैं, दादी भी हो सकती हैं, तो चलिए हम मान लेते हैं नानी है, ठीक है। तो वो बहुत बीमार हो जाती हैं और एक दिन वॉशरूम में जाके वो गिर भी जाती हैं। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ कि उनकी जो नानी रहती है ना, उन्हें कन्वर्जन्स आने शुरू हो जाते हैं। कन्वर्जन्स यानी कि बॉडी के ना बहुत ही अजीब से मूवमेंट होने लगते हैं, बहुत ही स्पीड में बहुत अजीब से मूवमेंट्स होते हैं जो इंसान खुद कंट्रोल नहीं करता। अजीब सा इंसान का शरीर और पोजीशन होने लगता है। तो ये सब जब इंसान का बॉडी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वीक इम्यूनिटी हो जाती है, इसकी वजह से होता है। हुआ ये था कि ये लोग जिस डॉक्टर पे विश्वास करते थे उन्होंने इनकी नानी को गलत इंजेक्शन दे दिया था। उन्हें स्ट्रोक आया था, मतलब कुछ का कुछ कर दिया था, जिसके वजह से वो बहुत बीमार हो गई। फिर इन्होंने उनकी रिकवरी के लिए ऊदी का टीका लगाया, सब कुछ किया, पर इनकी नानी ठीक नहीं हो रही थी। बहुत बीमार, बहुत बीमार। और कोई ओल्ड एज में हो और इस तरीके से होने लगता है तो आप समझ सकते हैं घर की स्थिति क्या बन जाती है। बात अब तब में होने लगती है। और जब इनकी नानी को हॉस्पिटलाइज़ किया गया तो उस वक्त भी उनकी स्थिति बहुत गंभीर थी। लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, गुड कम बैड ज़्यादा लग रहा था। आप समझ सकते हैं कोई ओल्ड एज में होता है और उसे कंटिन्यूड कन्वर्जन्स हों और वो अपना मतलब सेंसेस ही इंसान का मतलब अजीब सा सिचुएशन हो जाना, बहुत बीमार हो जाना। बट बाबा की इतनी कृपा रही, ये कंटिन्यूड बाबा से प्रेयर की और जिस मतलब हॉस्पिटल के बेड से उस कन्वर्जन आने से लेकर बाबा की इतनी रहमतें रहीं कि वापस वो उन्हें ठीक कर दिए। और वो कहती हैं, उन्होंने लिखा कि ये मतलब देखिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया और ना ही मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, पर आप समझिए वो किस हिसाब से बीमार रही होंगी। उन्होंने लिखा है कि ये बाबा का एक बहुत बड़ा फेवर था, क्योंकि अगर बाबा नहीं चाहते ना तो वो उठकर नहीं आ सकती थी। एक नॉर्मल इंसान जो कम एज का है वो हॉस्पिटलाइज होता है तो वो शायद आ भी जाता है, बट जो ओल्ड एज के लोग हैं ना, वो एक बार इस डरावनी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां उनकी बॉडी, उनका हेल्थ इतना ख़राब हो जाए तो मुश्किल होता है वापस आने में। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं वो तो शेर होते हैं, उन्हें पता है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी आफत आ जाए, घर के अंदर आग भी लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाबा बैठे तो हैं, सब कुछ सॉल्व हो जाना है, ये वाली बात है। तो बाबा उनकी नानी को बिल्कुल ठीक कर दिए। वैसे ही एक बार उनके फियांसे को मलेरिया हो गया, नहीं सॉरी, डेंगू हो गया था और उनका एसजीपीटी लेवल भी बहुत हाई था, पर बाबा वहाँ से भी उन्हें भी ठीक करके लाए थे। तो मतलब बाबा इनके लाइफ में ऐसा किए हैं कि इनके करीबी लोगों को बाबा बिल्कुल ठीक करके लाए हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके थे, उस कंडीशन से बिल्कुल ठीक करके लाए। अगर इनकी नानी की बात करूं तो पता है वो इतना बीमार हो गई थी कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। और एक 40-50 ईयर्स का आदमी को भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो उसे वापस लाने में बहुत दिक्कत होता है। अगर कृपा रही मालिक की तो ही वो ठीक हो के आता है। और फिर जो ओल्ड एज में है, जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ऑक्सीजन बॉडी में जाना कम, बहुत कम हो गया, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो चुका हो, वहाँ से निकल के वापस नॉर्मल लाइफ में आना, ये बाबा की रहमतें नहीं है तो क्या है। तो ये था उनका एक्सपीरियंस कि बाबा कैसे उनके लाइफ में फेवर किए और उनके अपनों की रक्षा की है। प्रॉब्लम आया, इतना एक्सट्रीम आया कि लगा जान चली जाएगी, पर तब भी बाबा पर उनका अटूट विश्वास जो था वो उन्हें हर चीज़ से निकाल कर, हर प्रॉब्लम को पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ पाते हैं। तो ये उनकी एक्सपीरियंसेस हैं, साईं की रहमतें।
जो उनके लाइफ में हुई। तो आई होप आप सबको ये अनुभव अच्छा लगा, सुनकर शांति मिली होगी मन में। और जिनके घर पे भी कोई बीमार है तो वो बस धैर्य रखिएगा, बाबा हैं, सब ठीक हो जाएगा। और आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि विश्वास रखें, और जिनका भी जो भी एक्सपीरियंस हो तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे ईमेल आईडी के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। और वो इसलिए शेयर कीजिएगा आपके एक्सपीरियंस की जैसे आज इनका अनुभव सुन के हम सब मोटिवेट हो रहे हैं, वैसे ही आपके एक्सपीरियंस सुनकर भी कोई और बाबा के और करीब आएगा। किसी और का नहीं पता, बट एटलीस्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है आप सबके अनुभव पढ़ना और यहाँ सुनाना। तो बस इसी के साथ आज बस इतना ही, फिर मिलूँगी कल। ओम साई राम।